ख्वाब पूरे करने के लिए बेपनाह मेहनत दरकार होती है। शायद यही वजह है कि दुनिया में बेशतर लोग ख्वाब देखते हैं लेकिन अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पाते। आज गामजन में हम आपको सुनाने जा रहे हैं अलीज़े महमूद की कामयाबियों की कहानी, जिन्होंने एक राइटर के तौर पर सफर शुरू किया और बतदरीज तरक्की की मनाजिल तय करती चली गई। क्या है अलीज़े की कहानी, आइए जानते हैं। अलीज़े को बचपन से ही राइटर बनने का शौक था। उसने बच्चों के मशहूर रिसाले नौनिहाल से अपने कैरियर का आगाज किया। माँ बाप की हौसला अफजाई की बदौलत अलीज़े की कहानियां मुख्तलिफ रिसालों में छपने लगी। अलीज़ा को शायरी का शौक भी था लेकिन वो नसर लिखने में ज्यादा अच्छी थी। उसने कई डाइजेस्टों के लिए कहानियां लिखी और बतौर राइटर अपना मुकाम बना लिया। अलीज़े महमूद नाम है मेरा और जो जाए पैदाइश है कराची की है। कराची से ही जिंदगी की शुरुआत की। तालीम मेरी स्टार्टिंग कराची से हुई और यहीं पर तालीम मैंने फिनिश की। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं लिखना शुरू करूं। लिखने का बचपन से ही सोचा था और बचपन से ही लिख रही थी। अगर आपको याद होगा तो आपके बचपन में भी एक नौनिहाल एक आता था, एक बच्चों का एक छोटा सा डाइजेस्ट, तो मैं उसमें लिखती थी। उसके बाद स्कूल लाइफ में जब मैं आई 9th और मैट्रिक में जब पढ़ती थी तो उस ज़माने में एक डाइजेस्ट आया था खौफनाक नाम से, खौफनाक डाइजेस्ट। मैंने उसमें हॉरर कहानियाँ लिखना शुरू की क्योंकि मुझे खौफनाक और हॉरर चीज़ें बहुत पसंद हैं। मैंने वो लिखा। फिर उसके बाद मैंने ख़वातीन डाइजेस्ट, सस्पेंस, जासूसी इसमें लिखा। शादी हुई। शादी मेरी एक एडवोकेट से हुई है, उनका नाम महमूद है। जब शादी हुई तो उन्हें पता था कि मैं लिखती हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम लिखो और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लिखो तो मैं प्लॉट्स में दूंगा। डेफिनेटली जब वो एक बंदा एडवोकेट है तो उसके पास केसेस आते हैं, डिफरेंट केसेस आते हैं, तो वो मुझे बताया करते थे आज ये केस आया, आज वो केस आया। तो फिर मैं उन केसेस को लेकर सोचती थी यार अगर इसमें एक स्टोरी बनाई जाए, उसको लिखा जाए तो कैसा होगा। तो मैं फिर इस तरह से एक स्टोरी जहन में रखकर कुछ जो मुझे प्लॉट मिलता था उसके बेस पे मैं एक स्क्रिप्ट लिखती थी। अलीज़ा सिर्फ एक राइटर ही नहीं बल्कि एक अदाकारा के तौर पर भी अपना लोहा मनवाना चाहती थी। उसने बतौर मॉडल शोबिज में काम शुरू किया लेकिन बहुत जल्द अलीज़े को एहसास हो गया कि उसे मॉडलिंग के बजाय अदाकारी पर ध्यान देना चाहिए। चुनाचे उसने अपना सारा ध्यान अदाकारी और ड्रामा राइटिंग की तरफ लगा दिया। एक्टिंग में आई और एक्टिंग में लोगों ने पज़िराई दी मुझे कि अच्छा काम कर लेती हैं आप अलीज़े और इसको कंटिन्यू रखें। फिर मैंने एक्टिंग भी शुरू की। मॉडलिंग में भी मैंने अपनी किस्मत आजमाई थी लेकिन मैं अगर अपने बारे में ये कहूँ कि शायद मैं एक अच्छी मॉडल नहीं बन सकी। मुझे लगता है कि मॉडलिंग मेरे लिए नहीं है, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। तो मैंने बस यही सोचा कि एक्टिंग अच्छी है, लिखना अच्छा है, अलीज़े तुम इस पे ही फोकस करो। तो अलीज़े ने फिर इस पे ही फोकस किया। अलीज़े अब न सिर्फ मुख्तलिफ ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा रही थी बल्कि वो एक ड्रामा राइटर के तौर पर भी इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुकी थी। वाकई? हाँ। तौबा तौबा तौबा, खुदा की पनाह, इतने घटिया लोग। मुझे लग रहा है कि मुनज़्ज़ा भाभी के जाने के बाद शानज़े की हंसी कहीं खो सी गई है। इसका बाप भी हमेशा घर छोड़ के भाग जाया करता था और पैसे भी चुराया करता था घर के। अच्छा हुआ। अच्छा, पर वो उरूज भी घर पर नहीं है। कभी भी अम्मी अबू ने मुझे मना नहीं किया कि क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो। यानी कि जब अगर ये मैं बात कहूँ कि मुझे हाँ बचपन से एक्टिंग का भी शौक था, मुझे मॉडलिंग का भी शौक था, जो मैं अक्सर पूरा भी करती थी वो भी घर में अकेले में अपनी बहन की और अम्मी की हाई हील पहन के मैं अकेले में चलती थी और अपने आप को मैं मिरर में देखती थी कि मैं लग कैसी रही हूँ। बहुत शौक होता था। फिर डरती थी कि अम्मी तो नहीं देख रही, कहीं बाजी तो नहीं देख रही। एक खौफ था क्योंकि अब्बू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं मॉडलिंग करूँ और मैंने कहा भी नहीं था और ड्रामों में आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन ये और एक्टिंग का शौक था। मैं कोई भी डायलॉग जब किसी फिल्म का सुनती थी तो मैं शीशे के सामने खड़ी होकर मैं वो डायलॉग्स बोलती थी और मुझे उस वक्त अच्छा लगता था। और शादी के बाद ये मौका मिल गया तो मैंने अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी की और हस्बैंड की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये नहीं कहते कि ये जैसे अम्मी अबू ने फ्री हैंड दिया हुआ था एक लिमिट में, इसी तरह हस्बैंड के साथ